एक ऑनेस्ट सवाल, अगर कल को मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या आपका पोर्टफोलियो सर्वाइव करेगा? क्रैश में तो रिटर्न सबके गिरते हैं, पर सिर्फ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ही रिकवर करता है। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन, नॉट जस्ट इक्विटी, रियल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब 8 से 10 फंड को पोर्टफोलियो में रखना नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डिफरेंट एसेट क्लासेस होता है, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रीट्स, इंटरनेशनल फंड्स, मल्टी एसेट्स एक्सेट्रा। क्रैश में ये सारा एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता और इसी से ही पोर्टफोलियो स्टेबल होता है। सेकंड, इक्विटी एलोकेशन कितनी होनी चाहिए? इक्विटी तो पावरफुल है, बट क्रैश में यही इक्विटी 30 to 40% तक गिर सकती है। इसीलिए एज और गोल्स के हिसाब से इक्विटी प्रोपोर्शन मेंटेन करो। थर्ड इज डेट, सबसे अंडररेटेड स्टेबलाइजर। डेट में इन्वेस्टर्स ना रिटर्न्स देके इन्वेस्ट ही नहीं करते, पर डेट का तो एक्चुअल काम ही होता है क्रैश के टाइम पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना। शॉर्ट टर्म डेट, लिक्विड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये पोर्टफोलियो का शॉक अब्जॉर्बर होता है। फोर्थ इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कमोडिटीज का क्या रोल है? हम सबको पता है क्रैश के टाइम गोल्ड सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है, और आजकल इन्वेस्टर्स तो सिल्वर, कॉपर और अदर कमोडिटीज बास्केट भी यूज करते हैं, क्योंकि इनका इक्विटी से इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जब इक्विटी गिरती है, कमोडिटीज पोर्टफोलियो को बैलेंस देती है। फिफ्थ इज मल्टी एसेट फंड, सिंपलेस्ट क्रैश प्रोटेक्शन। ये एक फंड होता है जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड सबका मिक्सचर होता है। क्रैश में काफी स्टेबल बिहेवियर देता है। अगर आप बिगनर्स हो तो मल्टी एसेट फंड इज इक्वल टू सिंपल डाइवर्सिफिकेशन। सिक्स्थ इज रीट्स, रियल एस्टेट का एक्सपोजर बिना प्रॉपर्टी खरीदे। क्रैश में रियल एस्टेट यूजुअली स्टेबल रहता है। रीट्स पोर्टफोलियो को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेयर देती है बिना करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदे। सेवेंथ इज इंटरनेशनल एलोकेशन, ये होम कंट्री रिस्क को कम करता है। यूएस स्टॉक्स या ग्लोबल ईटीएफ्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से इंडियन मार्केट क्रैश का इम्पैक्ट थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है। अगर एक मार्केट गिरती है तो दूसरी एटलीस्ट स्टेबल रह सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरजेंसी फंड, सबसे इम्पोर्टेंट शील्ड। क्रैश में सबसे बड़ी गलती करते हैं लॉस में इन्वेस्टमेंट्स को बेच देना। इसलिए आई ऑलवेज से 3 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखो, ताकि क्रैश में पोर्टफोलियो अनटच्ड रहे। क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो कोई एक प्रोडक्ट से नहीं बनता, ये बनता है स्मार्ट एलोकेशन से। क्या आपका पोर्टफोलियो क्रैश प्रूफ है? अगर नहीं पता तो आई कैन चेक इट। कमेंट, रिव्यू एंड फॉलो योर मनी मेंटर्स।